नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ। जो डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ा है, लिंक लिस्ट के अंदर हम कुछ इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्स, सर्चिंग, ये कुछ नोड्स एलिमेंट ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें रह गई थी। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। बिगनिंग का मतलब सब पहले क्या होगा? बिगनिंग का मतलब क्या होता है? पहले नोड को किस तरीके से ऐड किया जाता है। सपोज मैं बात करूं कि कोई एक मेरे पास में लिस्ट ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं लिंक लिस्ट के। ये एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर में एलिमेंट दे रखा है 20, फिर एक और है इसके अंदर दे रखा है 30, फिर एक और है उसमें दे रखा है 40 और ये नल वैल्यू। अब यहाँ पर बिगिनिंग का मतलब है पहले, यहाँ पर एक नोड ऐड करना है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 एलिमेंट्स होगी। तो पहले ये क्या था? हेड ये था, यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है? हेड है। अब इसके अंदर जो हेड है और ये क्या होता था? नेक्स्ट एलिमेंट होता था, ये डेटा एलिमेंट्स होता था। तो ये हेड है, तो अब इसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। तो अब इस डेटा एलिमेंट की जो मेमोरी होगा वो कौन स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा। अब ये नेक्स्ट नोड स्टोर करेगा। और अब हेड, इसकी जगह हेड कौन सा होगा? यहाँ पर होगा। ये क्या होगा? हेड होगा, हेड का काम करेगा। ये लास्ट में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से हम बात करते हैं द न्यू नोड विल बी एडेड एट द बिगनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। कोई भी नया नोड जब हम ये टोटल इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। कि कोई भी नया नोड वो ऐड होगा, वो बिगनिंग मतलब पहले, लिंक लिस्ट के पहले ऐड होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा अज्यूम दैट द लिंक लिस्ट हैज एलिमेंट 20, 30, 40 और नल वैल्यू। और इसी के साथ में देखेंगे इफ़ वी इंसर्ट 100, अगर मुझे 100 इंसर्ट करना है, इट विल बी एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो मैं लिंक लिस्ट के सबसे पहले ऐड करूँगा इसको। आफ्टर इंस्ट्रक्शन द न्यू लिंक लिस्ट आएगा। वो किस तरीके से आएगा? 100, फिर 20, 30, 40, इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा? जब हम बात करेंगे तो आएगा 100, फिर 20, 30, फिर होगा 40, फिर होगा नल वैल्यू। क्या होगा? नल वैल्यू का काम करेगा। अब इसी तरीके से इसी क्रम में जब हम आगे चलें तो सबसे पहले इसकी एल्गोरिथम होता है, इंसर्शन की एल्गोरिथम होता है लिंक लिस्ट की। जो हम किसी भी नोड को सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले डिक्लेयर ए हेड पॉइंटर एट द मेक इट एज नल पॉइंटर। दूसरा है क्रिएट ए न्यू नोड विद द गिवन डेटा। थर्ड वन है मेक द न्यू नोड पॉइंट्स टू द हेड नोड। और फोर्थ वन है फाइनली मेक द न्यू नोड एज द हेड नोड्स। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। तो आगे की मैं बात करूं तो आगे क्या होगा, इसी चीज़ को लेकर के मैं चलूँगा। तो हम सबसे पहले डिक्लेयर करने चाह रहे हैं। क्या डिक्लेयर करने जा रहे हैं? डिक्लेयर मैं ये करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर डिक्लेयर ए हेड पॉइंट एंड मेक द नल वैल्यू। एक हेड पॉइंट मुझे क्या करना है? डिक्लेयर करना है। इसके अंदर सबसे पहले मैं कोड को लिखूंगा, तो स्ट्रक्ट नोड को डिक्लेयर करूंगा। स्ट्रक्चर टाइप का कोई भी नोड है उसको डिक्लेयर करूंगा। एक डेटा एलिमेंट लूंगा जो इंटीजर में होगा। एक स्ट्रक्चर टाइप का नोड लूंगा जो नेक्स्ट नोड का काम करेगा। ये जब मैं नोड बनाता हूं तो ये क्या काम करता है? नेक्स्ट नोड का काम करता है। और ये क्या होता है? डेटा एलिमेंट्स होता है, डेटा एलिमेंट्स का काम करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर नोड को जब मैं लूँगा तो वो पॉइंटर के साथ में हेड क्रिएट करेगा जो क्या होगा? नल वैल्यू। तो ये क्या है? नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं,
आगे जब हम इसी वैल्यू के क्रम में जब हम चलेंगे तो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए न्यू नोड विद द गिवन डेटा। सबसे पहले वॉइड ऐड एक फंक्शन लूँगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर टाइप का नोड ऐड करूँगा जो हेड होगा, जिसमें इंटीजर टाइप की कोई एक वैल्यू होगी। तो एक नया नोड क्रिएट होगा, जो नया नोड क्रिएट होगा स्ट्रक्चर नोड, न्यू नोड इक्वल टू मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड। जो ये मेलोक एक है, इसमें इसके बारे में बता देता हूँ। एक होता है मेलोक, दूसरा होता है केलोक। मेलोक है वो क्या करता है, सिंगल ब्लॉक मेमोरी स्पेस को क्या करता है, स्पेसिफिक साइज को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल ब्लॉक मेमोरी ऑफ ए स्पेसिफिक साइज को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। और केलोक क्या करता है, केलोक फंक्शन असाइन द मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू ए सिंगल वेरिएबल। केलोक क्या करता है, मल्टीपल फंक्शंस ब्लॉक्स को मेमोरी के रूप में एज ए सिंगल वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और मेलोक करता है सिंगल ब्लॉक मेमोरी ऑफ ए स्पेसिफिक साइज के रूप में इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसी क्रम में जब हम आगे चलेंगे तो हम इस चीज़ को जब यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। न्यू नोड डेटा के साथ में एक वैल्यू क्रिएट करता है। अब थर्ड वन पे चलते हैं, तो मेक द न्यू नोड पॉइंट्स टू द हेड नोड। हेड नोड के साथ में पॉइंट क्रिएट करेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, वॉइड ऐड फर्स्ट, पहले नोड को क्या करेगा, वो ऐड करेगा, सबसे पहले जो बिगनिंग नोड्स है उसको। तो स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड हेड नोड क्रिएट करेगा जिसमें इंटीजर डेटा वैल्यू होगा, जो क्रिएट करेगा एक नोड को स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नोड इक्वल टू मेलोक, जो साइज को मेमोरी को क्या करेगा, एलोकेट करेगा। उसके बाद में साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड को रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर न्यू नोड एक डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो एक वेरिएबल के रूप में वैल्यू आती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नोड इक्वल टू नेक्स्ट और हेड नोड को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से अगर हम फोर्थ वन पे चलेंगे तो फोर्थ के अंदर क्या होगा, मेक द न्यू नोड एज द हेड नोड। अब जो नया नोड बन रहा है वो एक हेड नोड की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉइड ऐड फर्स्ट नोड स्ट्रक्चर टाइप नोड पॉइंटर हेड इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एक नया नोड क्रिएट होगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर न्यू नोड इक्वल टू मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड। यहाँ न्यू नोड डेटा इक्वल टू वैल्यू, न्यू नोड रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट को हेडर फाइल्स को। जो हेड इक्वल टू क्या होता है, न्यू नोड, जो हेड क्रिएट होता है इस तरीके से, ये हेड है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, न्यू नोड को जो आगे पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट होता है। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो इसी क्रम में क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई भी हेड और नल है, दोनों बराबर हैं, हेड ये है, नल यहाँ पर काम कर रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, जिसको हम इनिशियली सेट करके रखते हैं एक नल पॉइंटर के रूप में। अब इसके अंदर जब हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, सपोज सबसे पहले हम 10 लेंगे, इंसर्ट क्या करेंगे, 10 को इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास में ये नल एक हेड है और ये एक मेरे पास में पूरा का पूरा नोड है। जो नोड है इसके अंदर 10 ये क्या है, डेटा एलिमेंट्स है, क्या है, डेटा एलिमेंट्स का काम कर रहा है। और ये एक न्यू नोड है जिसकी 10 की मेमोरी कितनी है, 1024 एक मेमोरी है। यहाँ से अगर नल एक है, ये क्या एक हेड का काम कर रहा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू। ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ इसकी मेमोरी एड्रेस मेमोरी स्पेस को ये कहाँ कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और ये हेड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 10 न्यू डेटा एलिमेंट्स को। तो इसी क्रम में जब हम इसको ऐड करेंगे, मैंने क्या कहा था, ऐड करेंगे तो मेरे पास में वही आएगा 10 डेटा एलिमेंट्स और नल, टोटल मिलाकर के एक नोड का काम करता है जो हेड का काम कर रहा है। और इसके अंदर मेमोरी एलोकेशन एड्रेस कितना, 1024, जिसको हम इसी तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ए न्यूअली एलोकेटेड नोड विथ डेटा एज 10, हेड पॉइंटर टू नल, न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंट टू द हेड विच इज नल, सो न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल रिप्रेजेंट करता है।
मेक द हेड पॉइंट टू द न्यू नोड, नाउ द हेड विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड विच इज 1024। और फिर नेक्स्ट है फाइनली द न्यू लिंक लिस्ट, एक नई लिंक लिस्ट बनके तैयार होती है। जो लिंक लिस्ट बनके तैयार होती है वो किस तरीके की रिप्रेजेंट करेगी, जब हमारे पास में एक 20 एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास में ये क्या था, एक नोड है, ये क्या था, एक नोड था। इस नोड के अंदर मुझे बिगनिंग एक एलिमेंट ऐड करना है, इस तरीके से एक एलिमेंट ऐड करना है। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं एक 20 एलिमेंट के साथ में एक नया नोड ले रहा हूँ। इस नोड को मैं उसके साथ में नए लिंक लिस्ट के साथ में ऐड करना चाहता हूँ। जो 20 है इसकी मेमोरी साइज कितनी है, 2024 है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ किसके थ्रू, एक नल पॉइंटर हेड के साथ में, जहाँ पर एक 10 एलिमेंट है जिसकी मेमोरी कितनी है 1024 है। जो एड्रेस वैल्यू अगर जब ऐड होगा तो ये कौन स्टोर करेगा, नेक्स्ट नोड स्टोर करेगा। तो इसी क्रम में जब हम इसको आगे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस नोड के साथ में जब मैं न्यू नोड ऐड कर रहा हूं, ये एक न्यू नोड है, इसको जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये पॉइंटर के थ्रू ये इसकी कनेक्टिविटी ले रहा है। जब ये डेटा एलिमेंट की मेमोरी साइज 1024 है तो ये इसको स्टोर करेगा यहाँ पर नेक्स्ट नोड में 1024 को, और यहाँ पर ये 20 डेटा एलिमेंट्स है, इसकी जो मेमोरी साइज है 2024, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इसी क्रम में जब 20 डेटा एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, हेड पॉइंट मेमोरी एड्रेस 1024 को वो क्या करता है, नोड को नल वैल्यू के साथ में कनेक्ट करता है। दूसरी चीज न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंट टू द हेड विच इज 1024, सो न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू 1024 10 पॉइंटर नल विल बी एडेड बैक टू द न्यू नोड। अब नेक्स्ट जब मैं बात करूं इसकी तो क्या होगा, नेक्स्ट पे मेक द हेड पॉइंट टू द न्यू नोड, नाउ द हेड विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड विच इज 2024। और नेक्स्ट होगा फाइनली द न्यू लिंक लिस्ट, और एक नई लिंक लिस्ट बनके तैयार होती है। अब इसी क्रम में अगर मैं इसी चीज़ को आगे देखूं, अगर 30 एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है, 30 एलिमेंट्स को भी अगर मुझे ऐड करना है तो इसके लिए भी इजी सिंपली है। जब ये एक लिंक लिस्ट बन रही है मल्टीपल नोड्स की, तो एक 30 एलिमेंट के साथ में भी मैं ऐड करूँगा तो इसका हेड नोड इस डेटा एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये हेड क्रिएट हो रहा है इसका नया, और इसकी ये मेमोरी एलोकेट हो रही है। यहाँ पर 20 डेटा एलिमेंट्स जो है इंटीजर टाइप का, उसकी जो मेमोरी है 2024, ये एड्रेस वैल्यू को यहाँ पर क्या करेगा, ये नेक्स्ट नोड के अंदर स्टोर करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2024 की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। जब एक नई लिंक लिस्ट बनके तैयार होगी, तो इस तरीके से होगी। ये क्या होगा, इसका अब हेड होगा, क्या होगा, हेड होगा। और इसकी डेटा एलिमेंट 30 की जो मेमोरी साइज है वो कितने 3024, और यहाँ पर 20 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। जो 20 डेटा एलिमेंट्स है इसकी मेमोरी साइज कितना है 2024, जो इसकी एड्रेस वैल्यू को ये नेक्स्ट नोड स्टोर कर रहा है 2024। इसी तरीके से 10 डेटा एलिमेंट्स है, इसकी मेमोरी साइज कितनी है 1024, तो इसको भी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस को कौन स्टोर कर रहा है, नेक्स्ट नोड पॉइंटर में। तो ये 1024 यहाँ पर स्टोर कर रहा है। जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या काम कर रहा है, नल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नल पॉइंटर का काम करता है। इसी तरीके से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूली एलोकेटेड नोड विद द डेटा एज 30 हेड पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस 2024, इट हैज़ 2 नोड्स 20 30 और नल। न्यू नोड जब ऐड करेंगे 30 तो नेक्स्ट पॉइंट टू द हेड विच इज 2024, सो न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू 2024 20 10 नल विल बी एडेड बैक द न्यू नोड। जब न्यू नोड नया ऐड करेगा तब क्या आएगा, मेक द हेड पॉइंट टू द न्यू नोड, नाउ द हेड विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड विच इज 3024। जो नया नोड है वो एड्रेस कितना स्टोर कर रहा है 3024, और फाइनली न्यू लिंक लिस्ट इज एडेड। और इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो एक बिगनिंग इंसर्शन के लिए एक सी के अंदर कोड है, ये है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है ये क्या होता है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कीवर्ड फंक्शंस होते हैं
जिनको स्टोर करके रखता है। एक होता है इंक्लूड स्टूडियो लिब। ये स्टूडियो लिब एक कीवर्ड होता है, फंक्शंस होता है जो इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद में स्ट्रक्चर टाइप का नोड डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर एक इंटीजर डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आफ्टर हम आगे चलते हैं तो प्रोग्राम को डिक्लेयर करेंगे। जो ऐड करना है मुझे वॉइड ऐड फर्स्ट नोड में ऐड करना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर नोड इनटू हेड और इंटीजर वैल्यू। इसके बाद में क्रिएट ए न्यू नोड, जहाँ पर हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर नोड न्यू नोड इक्वल टू मेलोक। जो मेलोक है वो मैंने बताया था मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, साइज ऑफ मेमोरी एलोकेशन का काम करता है किसी भी नोड के। तो साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जहाँ पर न्यू नोड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी डेटा को जिसके बराबर क्या है एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक हेड का काम करता है। इस तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो ये न्यू नोड है, ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को, और यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू को, नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से पॉइंटर हेड इक्वल टू न्यू नोड रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसी तरीके से आगे चलेंगे तो वॉइड प्रिंट लिस्ट। अब जो भी बिगिनिंग में नोड ऐड हुआ है उसके बाद में एक लिंक लिस्ट प्रिंट होगी जिसको स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर हेड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर नोड एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू हेड रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर इंटायर लिंक लिस्ट के जब हम फाइनल प्रिंट करेंगे तब क्या आएगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अगर टेम्परेरी इक्वल नहीं है तो वो प्रिंट करेगा प्रिंट अप %d पॉइंटर टेम्परेरी डेटा एलिमेंट्स और टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट नोड। देन फाइनल प्रिंट करेगा वो नल वैल्यू को। तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा जो भी वैल्यू होगी। ये 30 है, इसके बाद में ये 20 होगा, इसके बाद में ये 10 होगा और ये लास्ट में नल होगा और ये यहाँ से हेड पॉइंट होगा। अब जब इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं तो ये मेन मेथड में डिक्लेयर करते हैं इंटीजर मेन। इसके अंदर स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर हेड को एक नल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके अंदर ये एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऐड फर्स्ट हेड 10, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में प्रिंट लिस्ट हेड के साथ में लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं जो रिटर्न टाइप की वैल्यू 0 दे रहा है। जब इसको हम रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो आएगा 30, 20, 10 जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, 30, 20, 10 जो मैंने यहाँ पर बताया है। इसी तरीके से लिंक लिस्ट प्रिंट होगी आपके सामने आएगी। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं किसी भी नोड की तब हम आगे इसी तरीके से चलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपका सजेशन है तो सुझाव बॉक्स में सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।